जिसमें कि आपको सबसे बेस मॉडल का मैं बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा भाई इसकी माइलेज, परफॉर्मेंस, फीचर्स, हर एक चीज़। सबसे पहले मैं बताऊँ बेस मॉडल में क्या क्या आपको मिल जाता है। और आप देखोगे यहाँ पे तो इसमें आप ये अपने पास स्टील रिम मिल जाता है। यहाँ पे क्या है कि भाई इसमें जो बेस मॉडल में है ना, और आपको क्या कुछ मिल जाता है वो मैं बात करूँगा। साथ साथ भाई कलर वाइज आप यहाँ पे देख रहे हो ब्लैक कलर का, इसमें आपको क्या कुछ नहीं मिलता है। टॉप मॉडल में क्या मिलता है मैं आपके पास बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं भाई ABS मेटल की। तो आप यहाँ पे देखो साइड प्रोफाइल से, तो यहाँ पे जो मेटल यूज़ किया गया है वो आपको ABS मेटल है। ये क्या है, इसके अंदर आपको कभी भी अगर गिरते पड़ते हो तो इसके अंदर जंग नहीं लगता, इसके अंदर स्पार्क नहीं आता। तो ये यहाँ पे मेटल आपको दिया गया है। तो ओवरऑल भाई आप यहाँ पे गाड़ी का सबसे पहले लुक वाइज देख लो, यहाँ पे क्या कुछ आपको मिल रहा है, कितने सारे चीज़ के अंदर दिए गए हैं और प्राइस का क्या आ रहा है, हर एक चीज़ मैं आपको बारीकी से इस वीडियो बताने वाला हूँ। सो स्पेशल थैंक यू बेगूसराय सुजुकी, जहाँ से सुजुकी कोई सी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से आपको क्या यहाँ पे देखने को। सबसे पहले कलर आप देख लो, पूरी ब्लैक है, मतलब यहाँ पे ब्लैक है आपको देखने को मिल जाएगा। इसके फुट देखो तो वो भी आपको ब्लैक देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर तो ब्लैक, अगर मैं इसकी डिक्की की बात करूँ, जो स्पेस है इसका, ये भी जो है आपको पूरा फुल ब्लैक आपको देखने को मिल जाएगा। तो मतलब ये गाड़ी पूरी आपको ब्लैक मिल जाती है सिवाय ग्रेविल को छोड़ के। तो देखते हैं फ्रंट प्रोफाइल में आपको क्या कुछ यहाँ पे एक्सेस ऑफर कर रहा है। यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग, इसके अंदर जो आपको LED लाइट्स, जो चिप वाली लाइट है आपको यहाँ पे ऐड ऑन किया गया, जो काफ़ी अच्छे आपको लाइट का थ्रू देखने को मिल जाएगा। ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दिया है। मैं यहाँ पे देखूँ कनेक्टिंग ब्रेकिंग सिस्टम भी यहाँ पे, और साथ साथ हैंड ब्रेक भी आपको देखने को मिल जाता है। बेस मॉडल में क्या है, लुकिंग ग्लास। ये लुकिंग ग्लास जो है आपको ये बेस मॉडल में इस टाइप का मिलता है। अगर आप टॉप मॉडल में जाते हो तो उसका जो लुकिंग ग्लास अलग मिलता है। तो ये आपको लुकिंग ग्लास का यहाँ पे आपको डिफरेंट सा मिल जाता है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट्स, नाइट रिफ्लेक्टर एंड दोस्तों यहाँ पे जो है देखोगे तो काफ़ी अच्छा आपको लुक मिल जाता है फ्रंट में। तो यहाँ पर आपका नंबर प्लेट आता है और सबसे एडवांस ये है इसके बल्ब वाला इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है। ये आपको मेटल का मडगार्ड दिया गया, जो आप यहाँ पे देख रहे हो पूरा फुल्ली मेटल का दिया गया है। इसके अंदर जो आपको एक ड्रम है, मतलब इसकी जो ब्रेकिंग है आप देखोगे इस साइड से, तो यहाँ पर आपको इसका ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो आपको 110 mm के आसपास देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ड्रम ब्रेक अच्छा है। देखो टायर है 90-90-12 का आपको टायर देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पे टायर देख रहे हो। टायर काफ़ी हैवी यहाँ पे यूज़ किया गया, तो ये चीज़ है। इसके बाद देखो ये एक चीज़ तो मुझे समझ में आता है भाई, इसको ये मेटल वगैरह या फिर आप ये देख रहे हो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट में बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है भाई ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। क्योंकि आपको अगर देखो चार्जिंग नहीं चाहिए तो भाई इसके अंदर आपको चार्जिंग नहीं मिलेगा। आप साइड से लगवा सकते हो ठीक, लेकिन इसके अंदर आपको चार्जिंग एक पॉइंट सॉकेट का असेंबल दे रखा है, असेंबल करवा सकते हो आप। यहाँ पे स्पेस दे रखा है बट यहाँ पे वो यूज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉकेट ब्लैक कलर का आपको मिल जाता है। यहाँ पे लुकिंग ग्लास आप देखो तो इसमें 2 लुकिंग ग्लास जो लेफ्ट एंड राइट साइड है। उसके बाद इसमें जो इंडिकेटर दिया गया है और इसके जो मीटर्स वगैरह हैं, एनलॉक मीटर प्लस और छोटा सा आपको डिस्प्ले मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए, जिसमें आपको फ्यूल क्या है, टाइम क्या है, ट्रिप क्या है, ट्रिप ये भी क्या आपको अच्छी मिल जाता है। तो ये चीज़ जो आपको सेकंड टॉप मॉडल में भी देखने को मिल जाएगा, तो और इसमें आपको बेस मॉडल देखने को मिल जाता है। तो ये पूरी फुल ब्लैक आपको देखने को मिल जाती है। अब 2 पॉकेट है और यहाँ पर आप कोई थैला वगैरह कैरी कर सकते हो। इसमें जो स्पेस अच्छा आपको मिल जाता है, और जो हमारे घर में काम का जैसे गैस सिलेंडर लाना हो या फिर पानी का बोतल रखना हो तो इतना स्पेस इनफ है। इस स्पेस पे काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। यहाँ पर आते हो तो इसमें आपको एक हैंगर में जिसमें आप कोई सामान वगैरह कैरी कर सकते हो इजीली। 2 पॉकेट्स मिल जाते हैं। अगर आप देखो लेफ्ट एंड राइट साइड आपको पॉकेट, दोनों साइड इंडिकेटर है, नाइट रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। इस साइड भी है, इस साइड भी, जो कि इंडिकेटर जैसे यहाँ पे इंडिकेटर और यहाँ पे नाइट रिफ्लेक्टर दोनों एक साथ आपको यहाँ पे कनेक्ट करता हुआ देखने को मिल जाता है। इसकी ग्राउंड क्लियर्स तकरीबन 165 है ग्राउंड क्लियर्स है। और देखो इसमें जो है अगर आप गाड़ी को वॉश करते हो तो यहाँ आपका उंगली वगैरह कहीं नहीं फंसता है। देखो ये काफ़ी सॉफ्ट मिल जाता है। अगर मैं इसकी व्हील बेस की बात करूँ तो 1247 के आसपास का व्हील बेस आपको देखने को मिल जाता है। अब बात आती है भाई इसकी फुट रेस्ट पे। तो देखो जो टॉप मॉडल फुट रेस्ट है वो बेस मॉडल आपको फुट रेस्ट देखने को मिल जाए, मतलब मेटल का फुट रेस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। SCP टेक्नोलॉजी, जो कि सुजुकी जो है आपने बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक में वही रखता है। एक्सेस क्रोम में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या इसकी इंजन बिल्कुल सेम आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि टॉप में हो, बेस में हो या सेकंड टॉप में हो, तो सारा वही है। विंग्स आपको मिल जाता है यहाँ पे देखने को। और यहाँ पे जो है इसमें आपको OBD2 सेंसर यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। मैं रियर टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो इसमें आपको 90-100-10 का रियर टायर प्रोफाइल और इसमें जो आपको 110 mm का तकरीबन आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है जो आप यहाँ पर देख रहे हो। अब बात करते हैं सीट की। तो सीट इसकी जो काफ़ी कंफर्ट सीट मिल जाता है। सीट जो है इसका काफ़ी चौड़ा आपको इसका सीट दिया गया है, जो आप यहाँ पर सीट देख सकते हो। अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ यहाँ से तो उसके बाद इसका तकरीबन 25 लीटर का स्पेस आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो है 2 हैंगर दिए गए हैं। देखोगे आप यहाँ पे
कोई थैला वगैरह आपके पास है या फिर आपको हेलमेट कैरी करना है तो आप साइड से इसको कवर करके लॉक कर सकते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इसके अंदर कुछ टूल्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ फर्स्ट किट वगैरह दिया गया है, बाकी OBD2 स्कैनर, जिससे कोई प्रॉब्लम हो तो उसको स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम है, यहाँ पे जो देख रहे हो आप। इसकी ग्रैब रेल की बात कर लेते हैं तो फुल्ली मेटल आपको ग्रैब रेल यहाँ पे दिया गया है। अब बात आती है भाई इसकी इंडिकेटर्स का और ब्रेक लाइट्स की। तो वही इंडिकेटर आपको मिल जाता है, वही बल्ब वाला, जितने सारे चीज सिस्टम होते हैं, बल्ब वाला आपको इंडिकेटर, LED, ब्रेक लाइट्स, बल्ब वाला। और यहाँ पे जो आपको फ्यूल टैंक, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो इसका फ्यूल टैंक, इसका फ्यूल टैंक सेम आपको दिया गया, तकरीबन 5.5 लीटर पेट्रोल टैंक है। कैप खोल, आप कैप को यहाँ ईजिली कैरी कर सकते हो। फिर इसको आप कैप को जो है आराम से इसको लॉक करो, आप इसको लॉक कर सकते हो यहाँ से। ये देखो इसको फिर ऐसे लॉक कर सकते हो। बाकी ये जो है आपको टॉप मॉडल हो, बेस मॉडल या सेकंड टॉप मॉडल हो या जिस मॉडल में, सब कुछ आपको यहाँ पे सेम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पीछे का जो लुक देखोगे तो आपको याद होगा जो हायाबुसा का जो पीछे का जो डिज़ाइन है उससे आपको यहाँ पे मिलता जुलता आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका नंबर प्लेट, ये जो है इसको अपग्रेड किया गया था। जो बेस मॉडल और टॉप मॉडल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप साइड प्रोफाइल पे आते हो तो यहाँ पे एक्सेस, ये आपको फाइबर, साइड फाइबर मिल जाता है। और देखो कि यहाँ पे ये पार्ट्स अलग है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हो एक्सेस के जो फाइबर यूज़ किया गया वो क्यों है। बाय मिस्टेक अगर आपका फाइबर डैमेज करता है, टूटता फूटता लगे तो काफ़ी हैवी फाइबर है, टूटता फूटता नहीं है। टूटता फूटता अगर बाई चांस अगर कुछ खुदा ना खास्ते तो आप इसको 700-800 रुपये में रिप्लेस करवाओ। जितना आप मेटल को पेंट करवाओगे, पुट्टी करवाओगे, फिर उससे जल्दी ये आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको एयर फिल्टर, इसके जो रियर्स उसमें से आपको मिल जाते हैं। 8.5 bhp का पावर और 10.5 न्यूटन टॉर्क आपको गाड़ी, मतलब पावर टॉर्क काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है। इस गाड़ी में आप बेस मॉडल ले लो या फिर टॉप मॉडल ले लो, सारी गाड़ी में आपको मिल जाता है देखने को। सुजुकी आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। और इसके अंदर आपको 50 ml तकरीबन इसका गियर वाला आता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से आपको चीज़ देखने को मिल जाए। बाकी ब्रेकिंग आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। टायर प्रोफाइल 90-100-10 का आपको यहाँ पे दिया गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो टायर प्रोफाइल आपने देख लिया। अब देखो गाड़ी में क्या है, डुअल स्टैंड। ये जो चीज़ है यहाँ पे, इस चीज़ को यहाँ पे चेंज करके इसको अपग्रेड किया गया। डुअल स्टैंड आप इजीली खड़ा कर सकते हो। फुटरेस्ट जो है आपको, ये आपको मेटल का फुटरेस्ट मिल जाता है। सिंगल स्टैंड कटआउट का सेंसर आपको यहाँ पे दिया गया, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। अब बात आती है भाई इसकी परफॉर्मेंस की लेके। तो भाई इसके परफॉर्मेंस बता दो। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। एज पर्सन मैं खुद एक्सेस का ऑनर हूँ और मैंने एक्सेस को तकरीबन, आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा, मैंने 12-13 किलोमीटर राइड किया। और जब भी मैं एक्सेस को चलाता हूँ अपने एक्सेस को, तो भाई मैं 100 से नीचे मेरी स्पीड नहीं होती। क्योंकि जब भी मैं अपने बेगूसराय से खड़िया जाता हूँ तो मेरा स्पीड अप्रॉक्स में 100+ ही रहता है। और उसमें में भी इसके इंजन में कहीं पर भी साउंड चेंज नहीं होता है। इसके अंदर ये चीज़ मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है। उसका मुझे माइलेज भी अच्छा होता है। मैं इतना स्पीड चलाता फिर मुझे 55 से नीचे मुझे माइलेज पर्सनली मेरे हाथ में नहीं देता है। अगर मैं इसको 40-50 चलाऊँ तो ये गाड़ी मुझे ऐसा, मैंने देखा है 60-65 कैसे मुझे माइलेज दिया है। तो ये मेरा एज पर्सन अपना ऑनर रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। तो भाई ये एक्सेस आपको इसलिए कमेंट्स बहुत है। और आप रिफाइंड इंजन के बारे में सोच रहे थे और एक कंफर्टेबल स्कूटर के बारे में सर्च कर रहे थे, तो एक बार आप इसकी टेस्ट राइड करो, टेस्ट राइड कर लो। और दूसरी गाड़ी को टेस्ट राइड करना, उससे काफ़ी बेटर आपको मिल जाता है। रीज़न ये है कि एक तो इसके इंजन रिफाइंड इंजन मिलता है, दूसरा रीज़न ये है आपको माइलेज मिल जाता है, तीसरा रीज़न ये है सीट काफ़ी कंफर्टेबल दिया गया। उसके बाद आपको वैल्यू फॉर मनी है। इस गाड़ी में 2 चीज़ मुझे अच्छी लगती है। अगर आपको बेस मॉडल है तो बेस मॉडल ले लो, आपको सेकंड टॉप मॉडल ले लो। मतलब इसके अंदर टोटल 5 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो भाई वीडियो कैसे कमेंट्स बहुत होता है। अगर आपको कोई सी परचेस करनी हो